आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु सुंदर समय के लिए पिता कि जो आपने अभी तक संभाला है पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं महान प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग देखते हैं सुनते हैं उनके आत्मिक आंखों को खोल दे खुदावंद कि आपके प्रतिरूप को देख सके, यीशु के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि दान के बारे में, 10वां अंश के बारे में देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि सबको यहोवा के भवन में देना चाहिए। यदि आपका मदर चर्च है या कोई भी चर्च है, जहां पर आप चर्च जाते हैं वहां पर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं देना चाहिए। हम कभी कभी मित्रों को के साथ में हम जाते हैं, हमारे मित्र यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो जैसे वो नया काम करते हैं वैसे वो अपना जो भी दान दक्षिणा है वो सीधे मंदिर में लेके जाते हैं। हम बड़ी अचंभा करते हैं कि परमेश्वर खास ही है, यीशु मसीह को मानते हैं तो आपके भवन में आते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब हमको और आपको इतना बड़ा शरीर गिफ्ट दिया है, क्योंकि गर्भ का फल उसके तरफ से प्रतिफल है, आशीष है, दान है। और सबसे बड़ा दान है कि यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए स्वर्ग का राज छोड़ करके पृथ्वी पर आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जब अब्राहम, उत्पत्ति 14:20 में पढ़ते हैं कि जब अब्राहम अपने भतीजे लूत को छुड़ाया तो उसकी संपत्ति में से, लूट की संपत्ति में से मलकीसेदेक को वो 10वां अंश दिया। अब्राहम पिता जो विश्वासियों का पिता है, तो हम और आप क्या हैं? परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं निर्गमन 23 में उसका 15 पद में कि जब तू यहोवा के भवन में जाए या जब तू यहोवा के दासों से मिले, खाली हाथ मत मिलना। उसमें लिखा है कि छूछे हाथ यहोवा के भवन में मत जाना, अपने शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ लेके जाना। जब हम साउल राजा के बारे में हम पढ़ते हैं पहला सामुएल में कि साउल राजा कि पिता का गदही जब हो गई, भुला गई, तो वो खोजने के लिए निकल पड़ा अपने दास के साथ में। तो खोजते खोजते गया तो वो बोला कि यहाँ पर दास रहता है सामुएल, उसके पास चलते हैं, दर्शी है, वो बताएगा हमको कि कहाँ पर है वो। तो कहता है कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम उसको क्या देंगे? जब हम यहोवा के दास से मिलेंगे तो उसको हम क्या देंगे? तो उसका जो नौकर है वो बोलता है कि हमारे पास चांदी का कड़ा है, इसी को हम दे देंगे। सोचिए, क्योंकि तुम्हारी धार्मिकता, मेरी धार्मिकता, आपकी धार्मिमिकता सदुकियों फरीसियों से बढ़ करके है, तब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि जो कोई गरीब को, जरूरतमंद को देता है वो यहोवा को उधार देता है। क्या? वो यहोवा को उधार देता है। हम नीति वचन में हम अच्छी तरह से हम पढ़ते हैं कि हम किसको उधार देते हैं? हम यहोवा को। नीति वचन 19:16 में है कि हम यहोवा को उधार देते हैं मेरे प्रियो। इसमें अच्छी तरह से लिखा हुआ है 17 पद में, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जो आज्ञा को मानता और अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है। हमको किसी भी चीज से निश्चिंत नहीं रहना कि नहीं हमने दे दिया बस प्रभु ये जब तक जिंदा है तब तक ये नामांकन हो गया है, वह वो छोड़ दीजिए। यदि आप बपतिस्मा लिए हैं, कुछ भी किया है, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के तर्क में पढ़ना है। जो कुछ भी आप करते हैं जरूरतमंद व्यक्ति को वो यहोवा को उधार देते हैं, और यदि उस पर अंधेर करते हैं तो उसके सृष्टिकर्ता पर अंधेर करते हैं मेरे प्रियो। ये बात याद रखना है। जो कोई दे करके कहता है कि ये मेरा कपड़ा पहना हुआ है,
वो प्रतिफल पा गया, वो प्रतिफल पा गया। मत्ती 6 और उसका 1 से 4 में हम पढ़ते हैं, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म का काम किया मत करो। तुम मनुष्य को दिखाने के लिए दान करते हो, कहते हो। एक बड़ा पास्टर छोटे पास्टर को कुछ देता है, वो प्रचार करता है कि हमने ये दिया या हमने वो दिया, वो प्रतिफल पा चुका। परमेश्वर के राज्य से ये कन्फर्म है। ऐसा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम देख करके और अपने मुंह से कह देते हो, अपने भाइयों में, अपने लोगों में, अपने घरों में, प्रतिफल पा गए। क्या प्रतिफल पा गए हो? या आप मन्नत मानते हैं यहोवा के सामने और पूरा नहीं करते हैं तो आप झूठे हैं। आप कहते हैं कि देंगे देंगे, आप नहीं देते हैं तो आप झूठे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सावधान रहो, खबरदार, तुम दिखावे के काम मत करो। बोलते हैं करिए, नहीं बोलते हैं मत करिए। करके अपने भाइयों में बोलना नहीं है कि मैंने उसको ये कपड़ा दे दिया, मैंने उसको ये चीज दे दिया। दिखावा मत करिए, क्योंकि उसका प्रतिफल आपको मिल गया। क्योंकि तुम्हारा पिता जो गुप्त में है और गुप्त में देखता है कि मेरा बेटा मेरा बेटी दान पुण्य करते हैं, वो यहोवा अंधा नहीं है कि वो नहीं देखता है। वो देखता है आंख लगा करके मेरे प्रियो कि मेरा बच्चा क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ जाता है। बेशक आप छुप छुप करके समुंदर में डुबकी मार करके आप पानी पीते हैं और बाहर आते हैं तो कहते हैं कि मैं पवित्र हूं, और जैसे आप डुबकी मार दिए और मछली आपके मुंह में फंस गई तो आपका पूरा झूठापन आपके मुंह के सामने चला आएगा। कहने का मतलब है जितना आप झूठ बोलते हैं, और वो मूवी आपके परिवार में यदि ला करके दिखा दिया जाए चिप के साथ में, तो मेरा मूवी हो या आपका मूवी या किसी का मूवी हो XYZ, तो क्या प्रतिफल होगा सोच के देखिए। इसमें कहता है कि खबरदार सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो, नहीं तो अपने स्वर्ग पिता से जो भी फल, कुछ भी फल नहीं पाओगे, कुछ प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही मत बजवा, जैसे कपटी सभाओं में गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करे कि पास्टर जी बड़े बड़े दान पुण्य करते हैं, बड़ी डुगडुगी पिटवाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, याद रखना है कि जो आप करते हैं किसी से मत बताइए, मत करिए, मत बताइए। अच्छा, ना दो और ना लो, चुपचाप रहो, कोई बात नहीं, आपका कोई शिकवा शिकायत नहीं। देना है तो किसी से कहना नहीं, कहना है वो यीशु मसीह जो गुप्त में है। 6 पद में हम 4 पद में पढ़ते, ताकि दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हम आज के डेट में बहुत से मित्रों को जानते हैं, बहुत से पासवानों को, बहुत से कलीसिया को, बहुत से लोगों को जानते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। लेकिन सबों से हमसे, आपसे, सबों से गुजारिश यही है कि जब आपके दरवाजे पर कोई भिखारी आता है, आपके पास है कुछ दे दीजिए, या तो खाना खिला कर कहीं भेज दीजिए। मेरे प्रियो, हमारे पास में भी आते हैं, हम खाना वाना खिला देते हैं, भेज देते हैं, या जो भी होता है दे देते हैं। बिस्किट है, बिस्किट दे दो, जो भी है दे दो, उसको हटा दो, हो गया। क्योंकि वो पद बोलते हैं कि आपके ग्रंथ में लिखा है कि जो कोई एक गिलास पानी दे तो उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। सोचिए, यदि हम एक गिलास पानी भी देते हैं तो उसका प्रतिफल परमेश्वर देता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर नहीं देता। यहां पर लिखा है कि जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ करता है तो उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। यानी जब तू कुछ भी करता है, दान की बात है, देने की बात है, लेने की बात है, तो डूगी नहीं पिटना है। पौलुस बहुत सारी बातों के बारे में बोलते हैं,
पहली सदी की कलीसिया एक मन एक तन थी। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 5 अध्याय में कि पहली सदी की कलीसिया सब कुछ बेच करके और चर्च में इकट्ठा करती थी और जिसको जैसे जरूरत पड़ता था वैसे लोग खर्चा करता था। आज वैसा लोग नहीं करता है, लेकिन ये बोलता है कि पहली की सदी की कलीसिया ऐसा करते। मेरे प्रियो, आप यदि हेड हैं और एक छोटा पास्टर है, सबका सैलरी एक जगह में कलेक्शन करिए और उसके सब बच्चों का यदि एक बच्चा है तो एक बच्चा का फीस भरो, 2 बच्चा है तो 2 बच्चे का फीस भरो, 3 बच्चा है तो 3 बच्चे का फीस भरो। ऐसा हम करते हैं? नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि भैया आपके एक बच्चे का हम फीस देंगे। लेकिन जब दान की बात आती है तो हम प्रचार करते हैं कि पहली सदी की कलीसिया सब कुछ बेच करके इकट्ठा करती थी। आज यदि आप 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, क्या सब कुछ इकट्ठा करते हैं? नहीं करते हैं। हम बहुत कम परिवार को देखते हैं कि उसका बड़ा भाई मालिक बनता है। हमने बहुत कम परिवार को हम जानते हैं, इसलिए कि हम अपने आंखों से देखते हैं। बलिया में भी हमने देखा है पप्पू भाई को कि उनके 4 भाई हैं, सब लोग मिलजुल कर के है, अकेले वो मालिक हैं। सबको देखते हैं। ये नहीं कहते हैं कि आपका 2 बच्चा है तो 2 का ही फीस भरूंगा, ये नहीं बोलते हैं। वो विश्वास में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उनके जीवन चरित्र से सीखने की जरूरत है, इसलिए कि वो वैसा कार्य करते हैं। ये बड़ाई की बात नहीं है, ना बुराई की बात है। बात है इस बात की कि आप जब एक मन एक तन है, सबका सृष्टिकर्ता ऊपर है, नीचे नहीं है। तो ऊपर है तो ऊपर से देखता है कि एक व्यक्ति जरूरतमंद है, हम कैसे मदद करते हैं। वो आप पर मेरे प्रिय निर्भर होता है, वो हम पर निर्भर नहीं होता। क्योंकि यदि हम पढ़ते हैं मसीह के वचन से और हमारे में मसीहियत है तो हमको उसके चश्मे से देखना है। इसमें हम देखते हैं कि हनन्याह सफीरा जमीन बेचा, आधा पैसा वो अपने पास रख लिया और आधा पैसा दान किया। पतरस से कहते हैं कि हमने इतना में ही बेचा। वहां पर श्राप का कारण आया, दोनों मर गए क्योंकि उन्होंने झूठ बोला। पवित्र आत्मा के सामने, संतों के सामने और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में मेरे प्रियो मध्यस्थता में उन्होंने झूठ बोला। आप यदि प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 32 और 5 का 10 तक आप पढ़ेंगे तो पहली सदी की कलीसिया के बारे में अच्छी तरह से जिक्र है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्यों? झूठ कौन बोलता है? जो यीशु मसीह को नहीं देखा है, नहीं पहचाना है, नहीं चखा है। यदि आप आम खाते हैं, उसके स्वाद के बारे में आप जानते हैं, और जैसे आप प्रभु यीशु मसीह के करीब दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं तो उसके गहराई का, उसके ऊंचाई का और उसके पवित्रताई के बारे में और प्रकाश के बारे में जानते हैं। ये एक प्रकाश है, जो दान है एक प्रकाश है। हम गिफ्ट हैं। गर्व का फल यहोवा की तरफ से गिफ्ट है। उसके बारे में सोचिए कि जिसके पास एक बच्चा नहीं है वो कहां जाता है। लेकिन आज हम सिखाना चाहते हैं कि जिसके पास बच्चा नहीं है वो यीशु मसीह के पास आए, सच्चे हृदय से 1 फीट नीचे से पुकारे, उसकी आवाज यीशु मसीह के कानों में पड़ेगा और उसको संतान होगा। कन्फर्म है, क्योंकि सच्चे मन से दोनों दंपति एक मन होकर के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनकी आवाजों को सुनता है मेरे प्रियो, और परमेश्वर प्रतिफल देता है। सोचिए, कब?
जब हम पुकारते हैं तब। आपके पास कुछ देने के लिए है, देना चाहिए। पैसा नहीं है, आपके घर में खाना है, कोई आया खाना खिला दो, पानी पिला दो, काफी है। चावल दे दो, हो गए। जो आपके पास है वो करना चाहिए। यदि वो फरमाइश करता है तब तो वो स्वार्थ के लिए आया है। क्या? स्वार्थ के लिए आया है मेरे प्रिय। क्योंकि यदि आपका भाई धनी है और एक भाई गरीब है और धनी व्यक्ति अपने भाई पर रहम नहीं करता है तो वो परमेश्वर को कैसे पहचान सकता है? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है और वो पहचानता है कब? जब अपने भाई से प्रेम करेगा तब। यदि अपने भाई से प्रेम मेरे प्रिय वो नहीं करेगा, मुश्किल है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 5 हम 15 से 24 में हम पढ़ते हैं कि यदि वो भाई कंगाल है, उस पर रहम करता है तो यहोवा का प्रेम उसमें शामिल है, क्योंकि उसके मन में कपट नहीं है। जब हम कुरनेलियुस के बारे में हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय में कि कुरनेलियुस का दान परमेश्वर के हजूरी में पहुंच गया। यीशु मसीह ने कहा कि हे कुरनेलियुस, तू पतरस को बुला के ला। तो वो पतरस चमड़े का धंधा करने वाला व्यक्ति के पास में थे, समोन के घर में। तो वो आए, यहां पर भी स्वर्गदूत आया और वहां पर भी परमेश्वर ने दर्शन दिया पतरस को कि चादर है और वो चादर में जानवर है। परमेश्वर कहता कि उठ, मार और खा। आवाज आया तो पतरस जी बोलते हैं, संत पतरस को कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे मुंह में कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं गया, क्योंकि उसमें अशुद्ध जानवर थे। लेकिन परमेश्वर की आत्मा उनको सिखाती है कि जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है तू उसको अशुद्ध मत कह। जिसको परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया तू उसको अशुद्ध मत कह। मेरे प्रियो, वो जैसे वो सब दर्शन खत्म हुआ तब तक 3 व्यक्ति उसके पास पहुंच गए। वो उनके पीछे चल दिया, क्योंकि यहोवा के सामने परमेश्वर के हजूरी में उसका दान अभी पहुंचा है, अभी ग्रहण नहीं किया गया है, अभी पहुंचा है। तो जैसे कुरनेलियुस अपना सब कुछ उनको बताते हैं अपने दर्शन के बारे में, ये भी प्रचार करते हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का वहां पर अभिषेक होता है और सब लोग अन्य भाषा बोलते हैं। मेरे प्रियो, दान परमेश्वर के हजूरी में पहुंचा है लेकिन ग्रहण नहीं किया गया है। सोचिए, दाहिना हाथ देता है, बायां हाथ न जाने। दाहिना हाथ दे करके और तुरंत मत फूकिए, मत्ती 6:1-4 के अनुसार, क्योंकि हम प्रतिफल नहीं पाएंगे। यदि तेरा पिता मेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो प्रतिफल देता है। मेरे प्रियो, और जब हम 10% निस्वार्थ से अपने भवन में लाते हैं, और जब हम भवन में लाते हैं और परमेश्वर आशीष करता है तो प्रतिफल मिलता है। ये नहीं है कि दुख और तकलीफ नहीं आएगा। आप मनुष्य तन में हैं, तकलीफें आएंगी, सर दर्द होगा, बुखार लगेगा। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह मानने वालों को बुखार नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम दान दे दिए और बुखार नहीं लगेगा तो हम तो घमंड से फूल जाएंगे कि हम दान क्यों करते हैं, हमको कुछ नहीं होगा, हम तो स्वर्ग के मालिक हो गए हैं। ऐसा नहीं है। मसीही जीवन कांट में चलना होता है, धारों पर आग में रेंगना होता है। मेरे प्रियो,
क्योंकि आत्मिक मल्लयुद्ध शरीर से नहीं होता, आत्मा से होता है। शरीर को छोड़ना है, आत्मा में यीशु मसीह के पास मिलने के लिए जाना है। शरीर, ये माटी का शरीर नहीं जाएगा। वहां पर हम देखते हैं कि पतरस सबको बपतिस्मा देते हैं और जो भी उनकी मानसा है वो लोग वो पूरा करते हैं मेरे प्रियो। कब? जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं और परमेश्वर के दास दासियों से और खास करके परमेश्वर के वचन से जब हम सीखते हैं और प्रार्थना करते हैं। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, यही तो चाबी है। चाहे आगे करिए चाहे पीछे करिए। ताला को आगे करते हैं बंद होता है, पीछे करते हैं, लेफ्ट राइट में करते हैं तो खुल जाता है, लेफ्ट में करते हैं तो बंद होता है। सोचिए, क्योंकि प्रार्थना ही चाबी है। परमेश्वर का वचन पढ़ना और प्रार्थना करना। ऐसा नहीं है कि प्रार्थना नहीं करना चाहिए मेरे प्रिय। प्रार्थना मेन कुंजी है, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना में यदि हम खोजते हैं, परमेश्वर आशीष करते हैं मेरे प्रियो। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। यदि स्वर्ग राज्य में जाना है तो वचन बाइबल पढ़ना है और प्रार्थना करना है। क्योंकि जब हम 10% देते हैं तो परमेश्वर भूखा और प्यासा नहीं है। क्या? परमेश्वर भूखा और प्यासा नहीं है कि आप 10,000 रुपया कमाते हैं, 1,000 रुपया परमेश्वर के भवन में देते हैं तो वो वाह वाह करेगा। नहीं, सारा पैसा उसी का है, आपका ये जिंदगी उसी का है। तो आप उसको क्या देंगे? उसको भूख लगता है, वो कहीं से भी उठा करके खा करके अपना पेट भर लेता है। जब हम समय में 10% प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, समय दे दिया आपने, हम चर्च चले गए, 2 घंटा 3 घंटा प्रचार में बैठ गए, बस काफी हुआ जी, अब चलो भैया अपना मन मर्जी करें। वैसा नहीं है, वैसा लिखो फिको का जिंदगी है। क्योंकि दान देने से आप स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे जब तक आपका हृदय, बोलना, देखना, चाल चलन न बदल जाए। रोमियो 12:2 के अनुसार, 1 और 2 के अनुसार, कि मैं तुमको प्रार्थना करता हूं, तुमसे आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर के ग्रहण योग्य भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तुम्हारे बुद्धि की नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, दिन प्रतिदिन बदलता जाए। ना कि कुछ दे करके डुगडुगी पीट दिए, हमने दिया तो क्या प्रतिफल पाएंगे मेरे प्रियो? नहीं पाएंगे। जब हम परमेश्वर के सामने निष्कपट के साथ, निस्वार्थ के साथ जब हम जाते हैं, परमेश्वर आशीष करते हैं। कब? क्योंकि तेरा पिता गुप्त में है। और जब हम गुप्त में काम करते हैं, जब हम गुप्त में दान देते हैं, जब हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं, जब सब लोग सो जाते हैं और हम वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो गुप्त में परमेश्वर जब देखता है तो वो प्रसन्न होता है। क्योंकि 1 घंटा या 2 घंटा बाइबल पढ़ लेने से, प्रार्थना कर लेने से कुछ नहीं होता। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। आपको मिनिस्ट्री लाइफ में बढ़ना है तो मेरे प्रियो वचनों का और प्रार्थना का होना सबसे जरूरी है। वहां पर आपका धन संपत्ति कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का कर्ता, कंगाल को भी प्रभु यीशु मसीह ने बनाया, धनी को भी प्रभु यीशु ने बनाया। यदि धनी कंगाल पर अनुग्रह नहीं करता है तो वो यीशु मसीह पर अनुग्रह नहीं करता है, उसको कुछ जानता है। यदि वो उस पर अनुग्रह करता है कंगाल पर, तो मेरे प्रियो, नीति वचन 19 और 17 पद के अनुसार यहोवा को उधार देता है।
हम परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता को कैसे दे सकते हैं? क्योंकि वो हमको बनाया, हमको जीवन दिया, हमको श्वास दिया, चलने का ताकत दिया, बोलने का सामर्थ्य दिया, तो हम उसको कैसे देंगे? जब हम एक छोटे से छोटे किसी व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को जब हमारे दरवाजे पर आते हैं, उसको हम कुछ करते हैं, तो हम परमेश्वर को करते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि तेरा पिता जो गुप्त में है, जब गुप्त में देखता है तब वो आशीष करता है। गुप्त में जब परमेश्वर देखता है मेरे प्रियो ना, प्रसन्न होता है। जब आपके 2-3 बच्चे हों और 2-3 बच्चे विद्यालय में जाते हो और एक व्यक्ति के, एक बच्चे के पास पेंसिल नहीं है, अपना पेंसिल उठा करके दे देते हैं, और घर में जब उसके मम्मी पापा पूछते हैं कि मेरा बेटा आपका पेंसिल कहाँ चला गया, तो वो जब बच्चा बोलता है कि पिताजी मेरे मित्र का एक पेंसिल नहीं था तो हमने अपना पेंसिल उसको दे दिया क्योंकि घर पर हमारा और एक पेंसिल है, तो आप उससे प्रसन्न होते हैं। क्योंकि यहोवा का कार्य आप जो करते हैं वो कार्य उस बच्चे में प्रकाशित होता है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, लेकिन अच्छी संगति जब एक व्यक्ति आता है, एक बुरा व्यक्ति आता है, बदल जाता है। क्योंकि हम संसार में हैं, पापी संसार में है, लेकिन हमारे स्वभाव में किसी प्रकार की पाप और बुराई नहीं आना चाहिए। हम उस व्यक्ति को, एक कीचड़ में पड़ा हुआ व्यक्ति है, जब उसको खींच करके निकाल देते हैं मेरे प्रियो, तो स्वर्ग राज्य में सम्मेलन होता है। क्योंकि पिता गुप्त में देखता है तो वो प्रतिफल देता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रतिफल नहीं देता है। कब? जब हम प्रार्थना करते हैं तब। मेरे प्रियो, एक बड़ी बात है, यीशु मसीह अपने गांव में गया, अपने घर में गया, उसका लोग आदर नहीं किए, ये सच बात है। उसी प्रकार से एक भविष्यद्वक्ता अपने घर में प्रभावशाली है, सब कुछ करता है, नाम रखा सब कुछ। जैसे वो व्यक्ति दूर क्षेत्र में जाता है, अपरिचित जगह में, और वहां पर जब अपना जाल बिछाता है, उससे कई गुना बढ़ करके परमेश्वर स्वर्ग में खुश होता है। अपने भाइयों में प्रचार करना इजी है, अपने घरों में प्रचार करना इजी है। जब आप दूर क्षेत्र में अन्य जगह में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कितने लोग पहचानते हैं और कितने लोग नहीं पहचानते हैं। मेरे प्रियो, हमारे बहुत से मित्र हैं जो बाहर भी हैं, भीतर भी हैं, लेकिन बाहर हो या भीतर, सबसे मेन चाबी है बाइबल पढ़ना और परमेश्वर के हजूरी में दिन प्रतिदिन बने रहना। सबसे बड़ी बात वही है। सबसे बड़ी बात वही है कि परमेश्वर हमको गिफ्ट में दिया है, हमको दान दिया है, अपने माँ के गर्भ में हमको दान जब परमेश्वर ने दिया है, जो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया है, तो उस प्रकाश को मेरे प्रियो दिन प्रतिदिन सब में प्रकाशित करने की जरूरत है। तब जाकर के बहुत से लोग, परमेश्वर कहता है कि हम ये देखना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति नरक में ना जाए, वो स्वर्ग के राज्य में आए। मेरे प्रियो, आज हमको किसी को दिखाने की और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो भी कहना है प्रभु यीशु को कहना है, जो भी सोचना है प्रभु यीशु को सोचना है। उसके वचन को पढ़ करके, उससे प्रार्थना करके उसके बारे में सोचना है कि परमेश्वर का कार्य कैसे फैलेगा। प्रभु हमको और आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं महान प्रभु जी कि जितने भाई बहन, जितने पास्टर लोग देखते हैं पिता, उनके परिवारों को आपके हाथ में देते हैं पिता। आप आशीष कीजिए महान प्रभु, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमारी के हालात में, किसी भी बंधन में, यीशु आपके नाम से हर एक बंधन टूटने पाए महान प्रभु। पिता धन्यवाद करते हैं, पूरे भारतवर्ष को तेरे हाथ में देते हैं पिता, और बीएसएफ के जवानों को, आर्मी के जवानों को, शासन व्यवस्था को, और जितने लोग भारतवर्ष में हैं उनके आत्मिक आंखों को खोल दे खुदावंद, कि आपका प्रकाश उनके हृदय में चमकने पाए पिता, और वो जानने पाए महान प्रभु कि अनंत जीवन
का कर्ता, अनंत जीवन के राज्य में लेके जाने वाला, जीवन की पुस्तक में नाम लिखने वाला आप ही हैं महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, पूरे मानव जाति को बचाने के लिए पिता आपने कलवरी के क्रूस पर खून बहाया पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं महान प्रभु। धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए पिता, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आपसे लेकर के आने वाले दिनों तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में